कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव के गंदे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। कहा जा रहा है ये वीडियो साल 2017 के हैं, लेकिन डीजीपी का कहना है कि ये सभी वीडियो पूरी तरह से फर्जी, एडिटेड और साजिश के तहत फैलाए गए हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, मगर विवादों से उनका नाता नया नहीं है। इससे पहले भी उनका नाम उनकी बेटी रान्या राव के सोना तस्करी मामले, नकदी जब्ती केस में और ऐसे कई मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन ये डीजीपी आखिर है कौन, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके वायरल वीडियोस के पीछे की कहानी क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। के रामचंद्र राव 1993 बैच के आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और वो मई 2026 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी पहली पोस्टिंग दावणगेरे में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी के रूप में हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वो कर्नाटक के 4 जिलों में एसपी के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद वो बेंगलुरु के केएसआरपी में पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी रहे। फिर उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजीपी पद पर प्रमोट किया गया और हुबली धारवाड़ के कमिश्नर के रूप में तैनात किया गया। फिर वो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजीपी के रूप में तैनात रहे। उन्हें सितंबर 2023 में डीजीपी के पद पर प्रमोट किया गया था और अक्टूबर 2023 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। रामचंद्र राव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब उनकी सौतेली बेटी एक्ट्रेस रान्या राव सोना तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुई थी। उन पर दुबई से भारत में करोड़ों रुपए का सोना अवैध रूप से लाने का आरोप लगा था। इस मामले में रामचंद्र राव के ऊपर भी आरोप लगे थे। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस तस्करी में अपनी बेटी की सहायता की थी और उसे सब जानते हुए भी प्रोटोकॉल दिए गए, क्योंकि रान्या ने एयरपोर्ट पर अपने पिता के नाम पर पुलिस की प्रोटोकॉल सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया था ताकि जांच से वो बच सके। इस मामले की जांच के दौरान डीजीपी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में उनकी जबरन छुट्टी का आदेश रद्द कर दिया था और उसके बाद उन्हें डीसीआरई के डीजीपी के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे पहले रामचंद्र राव डायरेक्टर ऑफ सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट के प्रमुख पद पर भी तैनात रह चुके हैं और वो कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। लेकिन उनका करियर कई बार विवादों से जूझा है। जब वो दक्षिण रेंज के आईजी थे तब साल 2014 में एक नकदी जब्ती का मामला सामने आया था। उस समय पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि इसमें 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि आरोपी जो केरल के व्यापारी बताए जाते हैं उनका कहना था कि ये रकम करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए तक थी। इस कार्रवाई के दौरान रामचंद्र राव भी मौके पर मौजूद अधिकारियों में ही शामिल थे। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद उनका तबादला कर दिया गया था। बाद में उन पर कारोबारी से मिलीभगत के आरोप भी लगे थे। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि अधिकारियों ने अपनी जांच में माना है कि रामचंद्र राव और एक डिप्टी एसपी की ओर से गंभीर लापरवाही हुई थी, क्योंकि इस लूट में कुछ पुलिसकर्मी, जिनमें आईजी से जुड़ा एक गैंगमैन भी शामिल था, ये जानकारी मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। रामचंद्र राव ने इस पूरे मामले में किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया था। इन विवादों के बावजूद वो राज्य के सबसे ऊपर पुलिस पद तक पहुंचे, लेकिन अब उनके 2017 के पुराने वीडियोस वायरल होने लगे हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के गृह मंत्री से मिलने के बाद राव ने साफ किया है कि ये सारे वीडियोस पूरी तरह से झूठे हैं। बता दें, इन वीडियोस में कुर्सी पर बैठा एक पुलिस अधिकारी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है और इन वायरल वीडियोस के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियोस कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव के ही हैं।
सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल इन वीडियोस की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ताजा निलंबन आदेश में सरकार ने कहा है कि डीजीपी का व्यवहार सरकारी अधिकारी के अनुरूप नहीं है और ये ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968 के नियम 3 का उल्लंघन है, जिसकी वजह से उन्हें फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।